राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। देवी कालरात्रि काली और 3 आंखों वाली देवी दुर्गा का 7वां रूप है। देवी कालरात्रि के गले में एक असाधारण विद्युत माला लिपटी हुई है। उनके हाथ में एक छड़ी और एक कांटा है और वे एक गधे की सवारी करती हैं, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों का भला करती है जो उनकी पूजा करते हैं। वह बुराई को नष्ट करने के लिए जानी जाती है। देवी कालरात्रि से राक्षस और भूत तक भयभीत हो जाते हैं। वह हर किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी तय करती है। जो कोई भी देवी कालरात्रि की पूजा करता है वह कभी भी अग्नि, जल, शत्रु या अंधकार से नहीं डरता। माँ कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति अपने सारे भय दूर कर सकता है। एक व्यक्ति को देवी कालरात्रि के मजबूत स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए और एकाग्र मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरे धैर्य के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। जब वह देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं तब उनके दिल में हमेशा शुद्ध इरादे होने चाहिए। शास्त्रों में देवी दुर्गा ने पृथ्वी पर बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा से यह रूप लिया था। यह भी माना जाता है कि देवी कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है। जो लोग काला जादू करते हैं वह विशेष रूप से देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और ग्रहों की स्थिति भी ठीक ठाक हो जाती है। देवी कालरात्रि का स्वरूप की अगर हम बात करें तो पहली नज़र में तो देवी कालरात्रि का रूप डरावना लगता है, लेकिन वह अपने उपासकों को उत्कृष्ट सहायता प्रदान करती है और सभी बुराइयों को नष्ट कर देती है। देवी कालरात्रि लौकी की माला पहनती है। देवी कालरात्रि की 3 आंखें हैं जो पूरी तरह गोल है और उनका स्वरूप गहरा काला है। वह हमेशा खुले बालों में नजर आती है। उनका वाहन तो गधा होता ही है, साथ ही साथ उनका दाहिना हाथ हमेशा उपासकों को आशीर्वाद देता है, जबकि निचला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर देवी के ऊपरी हाथ में लोहे का कांटा होता है, जबकि निचले हिस्से में खड्ग है। देवी के 7वें रूप की पूजा करने से आपके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। यदि बात करें कि देवी कालरात्रि की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई, तो एक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नाम से राक्षस तीनों लोगों को नष्ट कर रहे थे। यह देखते हुए सभी भगवान उनकी मदद करने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा और उन्हें इन राक्षसों को नष्ट करके अपने उपासकों को बचाने के लिए कहा।
भगवान शिव से सहमत होकर देवी पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जब उन्होंने रक्त बीज को मारने की कोशिश की तब उसके खून से लाखों रक्त बीजों का जन्म होने लगा। यह देखकर देवी दुर्गा ने अपनी सारी ऊर्जा देवी कालरात्रि के रूप पर केंद्रित कर दी। फिर जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया, उन्होंने उसका खून लिया और उसे अपने मुंह पर लगा लिया। उसका सिर काटकर उसने आखिरकार रक्त बीज को मार डाला। यदि कोई नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा करता है तो वह उसे काल से बचाती है और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती है। शास्त्रों में उन्हें उपलब्धियों की देवी भी कहा जाता है और यही कारण है कि जो लोग काला जादू करते हैं वह आज भी देवी कालरात्रि की पूजा दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। माँ कालरात्रि अपनी पूजा करने वाले सभी लोगों को खुश और मजबूत बनाती है। उनका स्वरूप भयानक है, वह अंधेरे की तरह काली है, मगर फिर भी अपने भक्तों की पूजा से प्रभावित होने पर हर संभव कष्ट से उन्हें मुक्ति दिलाती है। देवी कालरात्रि की पूजा विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देवी कालरात्रि की पूजा तड़के या आधी रात को करनी चाहिए। पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। देवी कालरात्रि की पूजा करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती। आप उस दिन माता की जो तस्वीर है या जो उनका विग्रह है उसे किसी साफ स्वच्छ स्थान पर रखें। फिर देवी को फूल, कुमकुम और लाल धागा अर्पित करें। इसके अलावा नींबू की एक माला चढ़ाएं और पूजा शुरू करते ही तेल से एक दिया जलाएं। देवी को हमेशा लाल फूल अर्पित करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। देवी कालरात्रि के लिए मंत्रों का जाप करें या सप्तशती की कथा का पाठ करें। फिर देवी कालरात्रि की कथा सुनें और दिए से आरती करें। फिर प्रसाद चढ़ाएं और क्षमा याचना जरूर करें। यदि आपने कभी जानबूझकर या अनजाना में कोई गलती की हो तो उसकी क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए। जो गुड़ का भोग आपने माता को लगाया है उसे आधे गुड़ को परिवार के सदस्यों को प्रसाद रूप में बांटे और दूसरा आधा गुड़ पुजारी को दे सकते हैं। काले कपड़े आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं और किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना नहीं करनी है। देवी कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय पा सकते हैं। देवी कालरात्रि को देवी काली का ही रूप माना जाता है। उन्होंने यह रूप माँ दुर्गा से लिया है। भले ही देवी कालरात्रि की पूजा नियमित दिनों की तरह ही की जाती है, परंतु आप रात में ही विशेष पूजा कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बहुत से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देवी कालरात्रि की पूजा करने के लिए लाल या सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप केवल रात में ही यह पूजा करें। देवी कालरात्रि के सामने आपको दिया जलाना है और फिर उन्हें गुड़ का भोग लगाना है। फिर जब आप मंत्र समाप्त करें तो हर बार जब मंत्र समाप्त हो तो आपको एक लौंग चढ़ाते हुए देवी कालरात्रि का मंत्र को 108 बार दोहराना है। मतलब आपको 108 लौंग लेनी है और फिर 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और फिर 108 बार ही मंत्र बोलने के साथ ही आपको लौंग को देवी कालरात्रि के सामने चढ़ाना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके शत्रु और प्रतिद्वंदी शांत हो जाएंगे और देवी कालरात्रि व्यक्तिगत रूप से आपके सभी कष्टों का निवारण करेगी। ज्योतिष में भी कहा जाता है कि देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह के नकारात्मक परिणाम भी नियंत्रित होते हैं। नवरात्रि की 7वीं रात को उपलब्धियों की रात भी कहा जाता है। जो कोई भी कुंडलिनी जागरण के लिए जागता है और 7वीं रात को देवी की पूजा करता है उसकी सहस्त्राब्दी अवधि शुरू हो जाती है। देवी कालरात्रि को गुड़हल के फूल भी अत्यंत प्रिय है, तो आप इनकी पूजा गुड़हल के फूलों से भी करनी चाहिए। तो यह था आज का वीडियो और आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।